यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम कुछ वचनों को देखने वाले हैं। उत्पत्ति का 4 अध्याय, उत्पत्ति का 4-9 वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति 4-9। उत्पत्ति 4-9 मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई एबेल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? कैन ने एबेल को मार डाला और परमेश्वर कैन से पूछ रहा है कि तेरा भाई एबेल किधर है? उसने कहा, कैन ने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? कैन ने देखो क्या जवाब दिया परमेश्वर को। कह रहे कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? आज हम इस वचन के द्वारा कुछ बातों को सीखने वाले हैं। आज इस संसार में हम जीवन बिता रहे हैं। हम हमारे भाइयों का, हमारे बहनों का रखवाला कर रहे हैं क्या? मतलब हम उद्धार पाए हैं, लेकिन कई लोग नाश हो रहे हैं। हमारे भाई लोग संसार के पाप के दलदल में डूब रहे हैं। हम उनको सहायता कर रहे हैं क्या? हम उनको मदद कर रहे हैं क्या उस पाप से छुटकारा देने के लिए? एक बार सोचिए, परमेश्वर अगर हमसे पूछेगा कि मैंने संसार में तुझे रखा था, जितने भी लोग तेरे पहचान के थे, किसी को भी सुसमाचार पहुंचाया क्या? अगर पूछा तो क्या हम भी ऐसे ही जवाब देंगे? क्या मैं उनका रखवाला हूं या क्या देंगे? एक बार सोचिए। कैन ने अपने ही भाई का मर्डर किया। गुस्सा, द्वेष। परमेश्वर ने एबेल का दान स्वीकारा, कैन का नहीं स्वीकारा। गुस्सा आया, दुश्मनी निकाला। आज हम इस संसार में भी जी रहे हैं। क्या हम भी कैन के ऐसा जी रहे? कैन के ऐसे ही दुश्मनी निभा रहे? कैन के ऐसे ही हमारे मन में द्वेष है? क्या है? एक बार सोचिए, क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता है हमसे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक दो दोस्त लोग थे, एक मसीही था, दूसरा जो है अन्य जाति का था। साथ में घूमते थे, साथ में रहते थे, साथ में खाना खाते थे। बहुत अच्छा दोस्त लोग, जिगरी दोस्त कहते हैं, अच्छा दोस्त थे। एक दिन बाइक से जा रहे थे, जाते समय दोनों का एक्सीडेंट हुआ। वो दोस्त मर गया, मसीही दोस्त, और दोनों बाइक से जा रहे थे। अन्य जाति का लड़का मर गया, मरकर पाताल में गया, नरक में गया। और अपने दोस्त से कह रहा है, पाताल है, नरक है, जब मैं जिंदा था एक बार भी मुझे कहा क्या? मसीही हम लोग, हम अकेले चर्च जाते हैं। हमारे साथ में रहने वाले लोग, दोस्तों को हम सुसमाचार बताते हैं क्या? उनका नाश होने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। इसलिए उन्हें नाश नहीं, बल्कि हम उनको बचाना है। कैसे बचा सकते हैं? हम मसीह हैं, हम परमेश्वर को प्यार को समझते हैं। हम जैसे जानते हैं मसीह को, वैसे ही हमारे दोस्तों को भी, हमारे आसपास में रहने वाले लोगों को भी मसीह के बारे में बताना जरूरी है। कि ऐसा ना हो कि हमारे साथ में रहकर वो लोग मर जाते, नरक में जाते। उसका जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं आता। नरक में जाने का जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं, बल्कि हमारे द्वारा हमारे साथ में रहने वाले लोग, जैसे कि हमारे रिश्तेदार हो सकता है, हमारे दोस्त हो सकते हैं, चाहे कोई भी हो सकते हैं, अन्य जाति के लोग भी हमारे साथ रहते हैं। हमारे द्वारा वो स्वर्ग में जाना है, हमारे द्वारा अनंत काल का जीवन पाना है। ऐसा नहीं बोलना है कि क्या मैं उनका रखवाला हूँ? क्या जरूरत है मैं उनको बताने की? हम बताना जरूरी है। मैं आपको कुछ वचनों के द्वारा बताता हूँ। जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, एक बात कहा। क्या बात कहा? देखो, पढ़ेंगे हम यूहन्ना का निकालेंगे 13 अध्याय 34।
यूहन्ना का 13 अध्याय 34 और 35 पढ़ तो सुनो। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आपस में जैसा प्रेम है वैसा हम एक दूसरे से भी प्रेम रखना जरूरी है। जैसा हम परमेश्वर का प्यार को हम लोग पहचाने, जान लिए, अपना रहे, हम महसूस कर रहे परमेश्वर का प्यार को, वैसे ही हमारे आजू बाजू में रहने वालों को हम बताना है। एक आज्ञा है, परमेश्वर नहीं आज्ञा देता है जैसे मैं तुमसे प्रेम करता वैसे एक दूसरे से क्या करो, प्रेम रखो। यही बात फिर से दोहराया है 15 देखो, उसी यूहन्ना में 15-12 वचन पढ़ेंगे। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। शिष्य अपने चेलों को बार बार याद दिला रहा परमेश्वर कि कह रहा कि मैं तुमसे जैसा प्रेम रखा हूं वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। 17 वचन में भी इन बातों की आज्ञा में तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से क्या रखो, प्रेम रखो। बार बार इस बात को दोहरा रहा है। मतलब हम परमेश्वर को प्रेम को जान लिए हैं, हमारे आसपास में रहने वाले लोगों को भी हम परमेश्वर को प्रेम को बताना जरूरी है, उनको भी सुसमाचार बताना जरूरी है। हम आशीष पा रहे हैं तो उनको भी आशीष देना जरूरी है। दाऊद कहता है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है, हमारा कटोरा भी उमड़ रहा है आशीषों से, हम भी बहुत आशीष पा रहे हैं, लेकिन ये उमड़ा हुआ आशीष जो है लोगों को बांट रहे हैं क्या? हमारे पास से जो आशीष जा रहा है लोगों तक पहुंच रहा है क्या? परमेश्वर का अभिषेक तो हमारे ऊपर है, लेकिन वो अभिषेक लोगों तक पहुंच रहा है क्या? अन्य जाति के लोगों तक पहुंच रहा है क्या? नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक द्वेष है, स्वार्थ है, स्वार्थी है हम। हमारे घर वाले अच्छा रहेगा तो बस, ऐसा समझते हैं हम। मेरा परिवार ही अच्छा रहेगा तो बस, मेरे बच्चे अच्छे रहेंगे तो बस, बाजू के बच्चे लोग बिगड़ने दो, कुछ भी होने दो, ऐसा सोच हमारे अंदर नहीं रहना है। जैसा मसीह हमसे प्रेम किया वैसे ही हम भी एक दूसरे से प्रेम रखना जरूरी है। पहला है, कहीं ने बोला क्या मैं अपनी भाई का रखवाला हूं? गुस्से से बोल रहा है। न्याय के दिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा रहेंगे क्या हम ऐसे ही बोलेंगे, क्या इन लोगों का मैं रखवाला हूं? नहीं, हमारे द्वारा वो लोग उद्धार पाना चाहिए, हमारे द्वारा परमेश्वर के राज्य में कई लोग जाना चाहिए। पहला ये है, जैसे अपने आप से हम प्रेम करते हैं वैसे ही दूसरे से भी प्रेम करना है, आपस में प्रेम रखना है, आजू बाजू में रहने वाले से प्रेम रखना है। जैसे अपने आप से हम प्रेम करते हैं, अपने जान से कितना प्रेम करते हैं, वैसे ही एक दूसरे से हम प्रेम करना जरूरी है। दूसरा हम देखते हैं रोमियो का 15 अध्याय, रोमियो का 15 अध्याय उसका 7 वचन पढ़े। रोमियो का 15 अध्याय 7 वचन। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। मसीह परमेश्वर ने महिमा के लिए ग्रहण किया, हम भी एक दूसरे को क्या करना है, ग्रहण करना है। दारू पीता है उसके साथ मैं बैठूंगा नहीं, वो पापी है इनके साथ जाऊंगा नहीं। परमेश्वर पाप से नफरत करता है लेकिन पापियों से प्रेम करता है। कई लोग अपने आप को बहुत पवित्र मानते हैं, बहुत पवित्र मानते हैं, उनको लगता है कि उनके से पवित्र कोई नहीं है, बहुत पवित्र मानते हैं। अगर कोई अगर दारू पीने वाला अगर बाजू से जाएगा तो भी चल साइड, ऐसा बोलते हैं। उनसे भी अगर थोड़ा जात का छोटा रहेगा तो उनको छोटी नजर से देखते हैं। परमेश्वर ने हमें ग्रहण किया है, हम भी नालायक थे, हम भी किसी प्रकार का उपयोग पात्र नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए हमें ग्रहण किया है ना, तो हमारे आसपास में रहने वाले लोगों को भी हम ग्रहण करना है, हम भी परमेश्वर का प्यार उनको बताना है। चाहे वो पियकड़ हो, चाहे वो पापी हो, चाहे वो व्यभिचार हो, कोई भी होने दो, हम उनके पास जाकर, जैसा कि यीशु मसीह इस दुनिया में था, पापियों के बीच में रहकर उनको छुटकारा दिया, उनको मुक्ति दिया, वैसे ही हम भी, हमारे अंदर परमेश्वर का प्यार है, परमेश्वर का प्रेम है, तो परमेश्वर ने जैसा हमें ग्रहण किया है वैसे ही हमारे दोस्तों के पास हम जाकर, वो अन्य जाति के लोग हैं,
वो हमारी बात को नहीं सुनते हैं। हमारा काम है परमेश्वर के बारे में उनको बताना, जाके उनको बताना है। जैसे परमेश्वर ने हमें ग्रहण किया है, वैसे हमारे द्वारा परमेश्वर उनको भी ग्रहण करना है। हमारे द्वारा और लोग भी परमेश्वर के करीब आना चाहिए। हमारा परमेश्वर के साथ जैसा संबंध जुड़ा, वैसे ही हम भी हमारे दोस्तों को, हमारे रिश्तेदारों को, हम जिस एरिया में रहते हैं, अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, हमारे द्वारा परमेश्वर को उनसे जोड़ना है। मैं देखता हूँ कई लोगों को, मसीही लोग हैं, बहुत पवित्र मानते अपने आप को। कोई अगर बाजू में जाके बैठा तो भी मत बैठ, ये जगह तुम्हारा नहीं है, वो जगह उधर है, उधर बैठ। यीशु ने ऐसा नहीं कहा, यीशु ने ऐसा नहीं कहा। गरीबों के पास जाकर, कंगालों के पास जाकर सुसमाचार बताता। वैसे ही आज हमको भी करना है। ऐसा नहीं बोलना है मेरा क्या काम है, मैं नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं। हमको बोलना जरूरी है क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं। जैसे अपने आप से प्रेम करते हैं, वैसे एक दूसरे से प्रेम करो। जैसे परमेश्वर ने हमें ग्रहण किया है, वैसे लोगों को भी परमेश्वर के पास लेकर आओ, उन्हें ग्रहण करो। चाहे कोई भी होने दो, चाहे छोटा जात का होने दो, बड़ा जात का होने दो, चाहे कोई भी होने दो। हमारा कर्तव्य है कि हम उनको सुसमाचार बताना है। तीसरा हम देखेंगे गलतियों का। उससे पहले हम उसी रोमियो का 14 का पहला वचन पढ़ते हैं। उससे पहले तीसरे में जाने से पहले देखो, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा, इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए हमें ग्रहण किया, वैसे तुम भी एक दूसरे को क्या करो, ग्रहण करो। और जो विश्वास में निर्बल है, हमारे साथ में रहते हैं, हमारे साथ में उधर जाते रहते हैं, प्रार्थना में हो सकता है या किधर मार्केट हो सकता है, किधर जाते रहते हैं, हमारे साथ में रहने वाले लोगों का विश्वास निर्बल रहता है, स्थिर नहीं रहता है। कुछ लोग कमजोर रहते हैं, उसे अपनी संगति में ले लो। जैसा हम बलवान हैं, जैसा हमारा ऊपर अभिषेक है, हमारी संगति में ले लेंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे, परमेश्वर के वचनों के द्वारा जैसे बातचीत करते रहेंगे, उनको भी बल मिलेगा, उनका निर्बल विश्वास बल में बदल जाएगा। परंतु आगे भी है, उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं, उनका शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। विवाद करने वाले बहुत सारे लोग हैं आजकल, बहुत सारे विवाद करते रहते हैं, ऐसा वैसा, वचनों के ऊपर भी विवाद करते हैं। विवाद नहीं, हमारा विश्वास कैसा है, हमारा गवाही कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको कौन सी परिस्थिति से उठाया, कौन हमें बल दिया है, यीशु मसीह ने हमें बल दिया है। उस बल को हम लेकर, उस शक्ति को पाकर, जो निर्बल है, जो विश्वास में निर्बल है, उन्हें क्या करना है, उनको बल देना है। उनके पास जाओ, पाप में डूब रहे हैं, अपने ही आंखों के सामने पाप करते हैं, तो उन्हें देखकर अनदेखा करते हैं। रास्ते में जा रहे हैं, सोचो तुम्हारा दोस्त कोई अगर पान टपरी के बाद सिगरेट पी रहे, तंबाकू खा रहे या दारू के अड्डे में दारू पी रहे, हम देखते हैं, देख के भी अनदेखा करके वहां से निकल जाते। ऐसा नहीं होना है। जाओ, बात करो, उनका हाल पूछो, वो कौन सी परिस्थिति में जी रहा है, कौन सी चिंताओं में है, कौन से दुख में है, तुम जाके उनसे बात करो। तुम्हारे अंदर जो बल है, उनके निर्बल को बल में बदल देगा। ये बात याद रखना जरूरी है। हमारे पास जो बल है, जो परमेश्वर हमको शक्ति दिया है, उनके निर्बल विश्वास को बल में बदल सकता है। इसलिए वाद विवाद मत करो, उनसे जाके बात करो। तो ऐसा क्यों कर रहा है, तू पीता है क्यों, तो दारू छोड़, ये विवाद करना नहीं, उनके लिए प्रार्थना करो। वो निर्बल है, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुनकर उनके जीवन में कार्य करेगा। हम इंसान हैं, हम इंसान किसी इंसान की आदतों को छुटकारा नहीं दे सकते, बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। उनको कोई छुटकारा मिलना है, हमारी प्रार्थना की जरूरत है। वचनों के द्वारा उनको हिम्मत दिलाओ, जाओ यीशु के बारे में बताओ। एक दिन परमेश्वर हिसाब लेगा। जो जो हम
हमारा पहचान क्या है। कितने लोग नाश हो रहे हैं, एक बार सोचो। कितने सारे लोग हमारे व्हाट्सएप के कांटेक्ट में है, हम किसी के वचन भेजते हैं या परमेश्वर के प्यार के बारे में किसको बताएं। कितने सारे हमारे व्हाट्सएप में ग्रुप्स है, फेसबुक में है, मोबाइल में तो कितने सारे हैं। कितना अच्छा चांस है परमेश्वर के वचनों को बताना, परमेश्वर का प्यार को बताना। हम नहीं कर पा रहे, क्यों? करना है हमें। अंत के दिनों में जी रहे हैं, परिस्थितियां बहुत गंभीर हो रही है। हम अकेले ही स्वर्ग जाएंगे तो अच्छा नहीं, बल्कि हमारे साथ भी कई लोग आना चाहिए परमेश्वर के राज्य में। याद रखो, ग्रहण करो, चाहे पापी हो चाहे कोई भी, उनके पास जाके प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ। तीसरा हम देखेंगे गलतियों का 5वां अध्याय 13 वचन। 5 का 13। ए भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। परमेश्वर को आजाद किया है, स्वतंत्र किया है। ये स्वतंत्रता जो है शारीरिक कामों के लिए नहीं, शारीरिक कामों के लिए अवसर बने नहीं, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, मतलब एक दूसरे की सेवकाई करो। दास बनना है आत्मिक बातों के लिए, शारीरिक बातों के लिए नहीं। दास, गुलाम। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको बहुत अच्छी तरह से समझना जरूरी है। अच्छा, मैं कि शारीरिक कामों के लिए अवसर बनना नहीं, ये स्वतंत्र। परमेश्वर ने हमको आजाद किया है शारीरिक काम करने के लिए नहीं, आत्मिक काम करने के लिए, लोगों को आत्मिक में बढ़ाने के लिए। एक दूसरे की सेवा करो, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। उसे देखो 6 अध्याय 16 वचन पे पढ़ते हैं, 16 वचन से। गलातियों 6 का 16। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर इस्राएल पर शांति और दया होती रहे। आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपने देह में लिए फिरता हूँ। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन। परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ बनी रहे। आत्मिक दास हमको बनना, आत्मिक बातों को हमको गौर करना जरूरी है। रोमियो का 6 का रोमियो का 6 अध्याय 16 वचन। रोमियो का 6, 16, 17, 18 पढ़ता हूं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश को मानने वाले हो गए जिसके साँचे में डाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए हैं। पहले पाप के दास थे, अभी हम धर्म के दास बने हैं। धर्म के दास बने हैं तो हम धार्मिकता से ही हमको जीना है। धार्मिकता से ही हमको जीकर हमारे साथ में रहने वालों की सेवकाई करते हुए उन्हें भी धार्मिकता के दास बनाना है। जो पाप के दास है, पाप की गुलामी में है, उनको पाप की गुलामी से छुटकारा देकर हम धार्मिकता के दास उन्हें बनाना है। कई लोग हैं, हम देखते अपने आंखों से ही, पाप के गुलामी में जी, हम उनको धार्मिकता के गुलामी में लेके आना है। परमेश्वर की आत्मा के अनुसार उसी रोमियो में 8वां अध्याय 5 वचन पढ़े। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। पाप की गुलामी में जी रहे हैं,
तो पाप की बात पे ही मन लगाए रहते हैं, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर ही मन लगाते हैं। हम शारीरिक नहीं है, हम आध्यात्मिक हैं, आत्मा से भरे हुए लोग हैं। आध्यात्मिक जो है आत्मा की बातों पर मन लगाता है। हमको आत्मा की बातों पर मन लगाना जरूरी है। आत्मा ये कहती है जैसे मैंने तुम्हें आज़ाद किया वैसे ही तुम्हारे द्वारा कई लोग आज़ाद होना है, कई लोग छुटकारा पाना है, कई लोग उद्धार पाना है। परमेश्वर हमको अच्छा अवसर दिया है, अच्छा मौका दिया है परमेश्वर के राज्य के लिए कई लोगों को तैयार करने के लिए। नाश होने की जिम्मेदारी बनना नहीं है हमको। हमारे द्वारा कई लोग अनंत काल के जीवन में आना चाहिए, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहिए। परमेश्वर से आत्मा से भरकर प्रभु के कार्य में हमको आगे बढ़ना है। प्रिय भाई और बहनों, एक बार सोचो, तुम्हारे द्वारा कितने सारे लोग खुश है, कितने सारे लोग आनंद है और कितने सारे लोग रो रहे हैं, कितने सारे लोग दुख में है। एक बार परखो अपने आप। आत्मिक लोग, आध्यात्मिक लोग आत्मिक बातों पे ही ध्यान देते हैं। हमको सेवा करना है, पापियों को पाप से छुड़ाने का सेवा करना है। हमको बंधन में है उनको छुटकारा देने वाला हम बनना है। यीशु के नाम से छुटकारा मिलके उनको जाके बताना है। यीशु के नाम में रिहाई है उनको जाके बताना है। यीशु के नाम में चंगाई उनको जाके बताना है। ये हमारी सेवकाई है। परमेश्वर के राज्य के लिए उन्हें तैयार करना है। ये हमारी सेवकाई है। प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, परमेश्वर का प्रेम से। आध्यात्मिक हमको बनना है। और भी एक हम लोग वचन पढ़े उसे रोमियो का 15 अध्याय 1 वचन। अर्थात हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। हम बलवानों को चाहिए, हम बलवान लोग हैं। हम बलवान लोग को ये चाहिए निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, मतलब जो कमजोर है उनकी कमजोरी को हम सहना है। ना कि अपने आप में हमको घमंड नहीं करना है कि मैं बलवान हूँ, मैं अच्छा समझदार हूँ, मैं अच्छा बुद्धिमान हूँ, मैं अच्छा ज्ञानी हूँ, मैं कुछ सब पता है करके अपने आप में ही हमको घमंड करना नहीं, बल्कि जो निर्बलताओं में है, जो कमजोर है, उनके लिए हम बलवान बनना है। मतलब उनको हिम्मत दिलाने के लिए, उनको बल देने के लिए परमेश्वर को चुना है। और एक वचन में लिखा है गलतियों 6 अध्याय उसका 2 वचन, गलतियों 6 का 2। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। एक दूसरे की क्या उठाना? हमको भार उठाना है, बोझ उठाना है। हमें एक दूसरे की बोझ उठाना जरूरी है। हम देख रहे हैं पहला जो है, जैसे हम अपने आप से प्रेम करते हैं वैसा आपस में एक दूसरे से हमको प्रेम करना है। दूसरा बात यह है, जैसा परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए हमें ग्रहण किया है, वैसे ही हमारे द्वारा लोगों को भी ग्रहण करने के लिए हम उनको उनके पास जाकर, चाहे वो कोई भी पापी होने दो, चाहे कोई व्यभिचारी होने दो, चाहे वो चोर हो सकता है, चाहे वो भड़की हो, कोई भी हो सकता है, उनके पास जाकर यीशु के बारे में बताना है। उनको भी परमेश्वर से जोड़ना है, परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ना है उनको। दूसरी बात यह है कि हम सेवा करना है, प्रेम से एक दूसरे के दास बनना है। परमेश्वर को प्रेम से एक दूसरे का दास बनना है, एक दूसरे का बोझ उठाना है, क्योंकि वचन ही कहता है कि गलतियों 6 का 2, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करें। हम एक दूसरे का क्या करना है? भार को, बोझ को उठाना है। हम भी बोझ से दबे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमको विश्राम दिया। वैसे ही कई लोग हैं बोझ को उठा नहीं पाते, उनकी समस्या है, उनके पास हम भी जाकर उनके लिए प्रार्थना करना है, उनको बोझ को उठाना है। दुख में है, कष्टों में है, हमसे जितना हो सकता है हम उनको मदद करना जरूरी है। आर्थिक समस्या में जी रहे हैं, उनका भी थोड़ा बोझ उठा लो।
तुमसे अगर हो सकता है तुम भी उनके लिए मदद करो। इसी से पता चलता है कि हम एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं। परमेश्वर तो हमारे लिए सब कुछ दे दिया, हम नहीं दे पाते। हमारे ऊपर परमेश्वर जैसा प्रेम किया वैसे ही हम एक दूसरे से प्रेम करना जरूरी है। एक दूसरे की सेवकाई करो, एक दूसरे का बोझ उठाओ, भार उठाओ। यही मसीह की व्यवस्था को पूरी करता है। हमारे से निर्बल लोग हैं, हमारे से भी कुछ कमजोर लोग हैं। उनकी कमजोरी को देखकर उनकी कमजोरी को देखकर हम उनका फायदा नहीं उठाना है, बल्कि हम उनकी मदद करना है। कई लोग हैं, उनसे अगर कोई कमजोरी में जी रहे हैं, उनका फायदा उठाते हैं। ऐसा नहीं बनना है हमको। जैसा परमेश्वर ने हमसे एक समान प्रेम किया, वैसे ही हमको भी एक समान प्रेम में बढ़ना है। कहने बोला, क्या मैं भाई का मैं रखवाला हूं? आज भी कई लोग मर रहे हैं, कई लोग नाश हो रहे हैं। हम ऐसा नहीं बोलना है क्या मैं उनका रखवाला हूं, मरने दो, नाश होने दो, हमारे क्या जाता। ऐसा नहीं बोलना है हमको। हम उनके लिए प्रार्थना करना है। जितना हो सकता है हम अपना सेवकाई में बढ़ना है। जितना हो सकता है उतना परमेश्वर का प्यार हमको उनको बताना है। परमेश्वर के राज्य के लिए हम जैसे तैयार हो रहे हैं, वैसे ही हमारे आसपास में रहने वाले लोगों को भी तैयार करना है। जैसा परमेश्वर के वचन को हमने जाने हैं, वैसे ही उनको भी बताना है कि परमेश्वर का वचन ये कहता है। यीशु ही मार्ग, सत्य, जीवन है, उनको बताना है। परमेश्वर में अभिषेक किया है, उस अभिषेक को व्यर्थ में जाने मत दो। स्वर्ग का राज्य निकट है, तो राज्य के लिए हम क्या कर रहे हैं? एक बार हम सोचना बहुत जरूरी है। मसीह लोग ही, कई लोग मसीह कहलाते हैं, लेकिन दुश्मनी उनके अंदर है, स्वार्थी है, एक दूसरे पे जलन रखते हैं, प्रेम नहीं आपस में। परमेश्वर कहता है कि आपस में प्रेम रखो। कहा गया प्रेम, एक दूसरे की सेवकाई करो। नहीं कर पाते, हमारे अंदर मैं पन्ना निकालना है। मैं बकरी कैसा सब लोग मैं कहते हैं, मेरे वजह से मैं ही हूं, मैं ही ज्ञानी, मैं ही बलवान। कृपा करके मैं पन्ना निकाल दो। परमेश्वर के सामने लीन, दीन, नम्र होकर एक दूसरे में सेवकाई में हमको बढ़ना है। एक दूसरे के भार उठाते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए, आपस में प्रेम रखते हुए हमको आगे बढ़ना है। परमेश्वर यही चाहता है। मैं आज्ञा दिया हमको, जैसा मैं तुमसे प्रेम किया वैसे आपस में प्रेम रखो। परमेश्वर हमें मदद करना चाहता है। आइए हम लोग आंख बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु, आज तक मैं आपको प्यार को लोगों को बता नहीं पा रहा हूं। मेरे द्वारा आपके राज्य में एक भी नहीं आया राजा, लेकिन आज से मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता पिता परमेश्वर। जितना हो सकता है उतना मैं आपके बारे में लोगों को बताऊंगा, आपका प्यार को मैं लोगों को बताऊंगा। जितना हो सकता है मैं उतना सेवकाई में बढ़ने वाला हूं। ऐसा एक निर्णय लेके प्रार्थना करो। परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर जवाब देने वाला परमेश्वर। एक बार अपने आप को यीशु के हवाले सौंप दो। ये जीवन जो है हमारा नहीं है, ये जिंदगी जो है परमेश्वर ने हमें दिया है। ये जिंदगी सिर्फ प्रभु के कामों के लिए हमको इस्तेमाल करना है, शारीरिक कामों के लिए नहीं, आत्मिक कामों के लिए। आध्यात्मिक हमको बनना है, आध्यात्मिक हमको बनना है। हमारे आसपास रहने वाले लोग नाश हो रहे हैं, हमारे रिश्तेदार लोग नाश हो रहे हैं, उसका कारण हम है। उनका नाश होने का कारण हम नहीं बनना है, बल्कि उनका उद्धार का कारण हमको बनना है, उनका आशीष का कारण हमको बनना है, उनका खुशियों का कारण हमको बनना है। ये भाइयों बहनों, एक बार अपने आप को यीशु के हवाले सौंप दो। परमेश्वर हमें सहायता करेगा, परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हमें चलाएगा। मदद करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर की इच्छा को जानो, आध्यात्मिक में आगे बढ़ो। शारीरिक व्यक्ति
शरीर के बातों पे ध्यान देता है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों के ऊपर ध्यान देता है। हम आज कौन सी बातों पर ध्यान दे रहे हैं? शारीरिक बातों पे ध्यान दे रहे हैं तो हमारे अंदर गुस्सा, द्वेष, जलन, स्वार्थी ये सब रहेगा। अगर हम आत्मिक है, आध्यात्मिक बातों पे ध्यान देते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर रहेगा। हम आपस में प्रेम रखने वाले में से रहेंगे, हम एक दूसरे की सेवा करने वाले में से रहेंगे, हम एक दूसरे के भार को, बोझ को उठाने वाले में से रहेंगे, हम एक दूसरे को समझकर सहन करके हम आगे बढ़ने वाले में से रहेंगे। हम बलवान है, हमसे का कमजोर है, निर्बलताओं में है तो हम उनके साथ रहकर उनको बलवान बनाने वाले में से रहेंगे, अगर हम आत्मिक है तो। प्रिय भाई और बहनों, एक बार सोचो, परमेश्वर आज हमें देख रहा है, एक दिन हमसे हिसाब लेगा, कहेगा कि मैं तुम्हें इतने लोगों को सौंपा था, क्या तूने वचन बताया? वो नाश नहीं होना चाहिए, हमारे द्वारा उद्धार पाना चाहिए। आज ही इसी वक्त अपने आप को प्रभु के हवाले सौंपो, परमेश्वर हमारी मदद करेगा और हमारे द्वारा कई लोगों को उद्धार करेगा, हमारे द्वारा कई लोगों को आशीष करेगा। मुझे इस्तेमाल कर, मुझे उपयोग पात्र बना, ऐसा प्रार्थना करो। परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुनकर तुम्हारी मदद करेगा। आइए प्रार्थना करता तुम्हारे लिए, सभी अपने आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा धन्यवाद करता, खुदा तुम महान है, ऐसा कोई नहीं है। राजा प्रेमालु, दयालु, कृपालु, हमारे जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूं। जितने भी लोग मेरे शब्दों को सुन रहे, मुझे देख रहे, उनको भी तेरे हाथों में सौंपता हूं। पिता परमेश्वर, अपने पंखों तले छुपाए दुनिया के बुराई से बचाइए। जैसा आपने हमसे प्रेम किया वैसे ही हमारे अंदर भी प्रेम बने रहने दे। पिता, आत्मिक तरीके से हमको जीने के लिए सहायता कर, आत्मिक में बढ़ने के लिए हमारी मदद कर, आत्मिक बातों के ऊपर ध्यान देने के लिए हमें सहायता कर। ये पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कर, चला तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल कर। सभी लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूं, हर एक को आपके राज्य के लिए तैयार कर और लोगों को भी तैयार करने के लिए उन्हें अच्छा बुद्धि, अच्छा ज्ञान से पर। आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। एक एक को पिता अद्भुत अद्भुत गवाही में खड़ा कीजिए पिता, चिन्ह चमत्कार कर उनके जीवन में आशीष कर। प्रार्थना सुना धन्यवाद के साथ मेरी प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन आमीन। तो आप सबको आशीष करें। जय मसीह।